हिमाचल प्रदेश में 4 दिन चली कैबिनेट बैठक के बाद लिए गए फैसलों को लेकर राज्य की सियासत गर्मा गई है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सुखविंदर सिंह सुक्खू की अगुवाई वाली सरकार व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर जनता के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। जयराम ठाकुर ने सबसे पहले सरकार के उस फैसले की आलोचना की जिसमें लॉटरी को वैध करने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि लॉटरी के कारण पहले भी ना जाने कितने परिवार तबाह हो चुके हैं, लोगों के घर नीलाम हुए, आत्महत्याएं हुई, अब फिर वही काला दौर लाया जा रहा है। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया है कि वह आत्मनिर्भर हिमाचल के नाम पर भांग की खेती को वैध करने की तैयारी में है, जबकि दूसरी ओर स्कूल कॉलेज बंद करवाकर राज्य में शराब की खुली बिक्री को बढ़ावा भी दिया जा रहा है। अब सरकार लॉटरी वैध कर जनता की बचत पर भी हाथ साफ करने जा रही है। ये हिमाचल के हित में नहीं है, बल्कि एक खतरनाक प्रयोग है जो सामाजिक ताना बाना बर्बाद कर देगा। यह वाक्य जयराम ठाकुर ने कहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने इस निर्णय की कड़ी निंदा की है, कहा है कि सरकार विकास की ओर नहीं विनाश की दिशा में कदम बढ़ा रही है। हिमाचल प्रदेश में 4 दिन की कैबिनेट और कैबिनेट का ये लंबा मंथन आखिरकार निष्कर्ष पर पहुंचा। जो जानकारी हमको मिली कि हिमाचल प्रदेश में अब लॉटरी को लीगलाइज कर दिया गया है, यानी कि लॉटरी जो बंद की गई थी, बंद इसलिए की गई थी कि बहुत सारे परिवार तबाह हुए, कई घर नीलाम हुए, कई लोगों ने आत्महत्या की, उस कारण से बंद की थी। लेकिन व्यवस्था परिवर्तन का दौर में फिर से एक बार इसको लीगलाइज किया जाए, ये एक फैसला लिया गया, और जिसके कारण आने वाले समय में निश्चित रूप से एक हालात ऐसे बनेंगे कि प्रदेश में वही स्थिति फिर से हमारे सामने आएगी। और बहुत शोर डाला था एक्साइज को लेकर के, एक्साइज की बातें बहुत सारी हुई, शराब की दुकानें खोलने के लिए स्कूल बंद कर दिए गए, शराब बेचो, यहाँ बेचो, वहाँ बेचो, जैसे मर्जी बेचो, लेकिन उसके कारण भी हिमाचल प्रदेश में तबाही का दौर, बर्बादी का दौर हमने अपनी आंखों के सामने देखा है। ना ही प्रदेश को आय हुई, लेकिन पीढ़ी बर्बाद हुई। नशे के चलते पूरे हिमाचल प्रदेश में आप हालात देख ही रहे हैं। और कुल मिलाकर के मैं यही कहूँगा कि ऐसे फैसले जो प्रदेश को किस दिशा में ले जाएंगे, ये आने वाले समय में हम सब के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। मैं इस फैसले की कड़ी निंदा करता हूँ